वृंदावन में ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में शरद पूर्णिमा पर होने वाले विशेष दर्शन इस वर्ष भी सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार ही होंगे। मंदिर सेवा अधिकारी गौरव गोस्वामी ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शरद पूर्णिमा के दिन श्रृंगार सेवा भोग के समय ठाकुर जी के दर्शन गर्भगृह से कराए जाएंगे, जबकि शयन भोग के दौरान ठाकुर जी को जगमोहन में विराजमान कर भक्तों को दर्शन मिलेंगे। गौरव गोस्वामी ने स्पष्ट किया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा समय निर्धारण को लेकर पारित स्थगन आदेश का पूरी तरह पालन किया जाएगा। परंपरा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा करना न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी। उन्होंने 2023 की स्थिति का उल्लेख करते हुए बताया कि उस समय ठाकुर जी का सिंहासन समय से पहले जगमोहन में स्थापित कर दिया गया था, जिससे करीब 35 मिनट तक श्रद्धालु दर्शन से वंचित रहे थे और मंदिर परिसर में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। बाद में प्रशासनिक हस्तक्षेप से दर्शन व्यवस्था बहाल की गई और ऐसी स्थिति दोबारा ना बने, इसके लिए सेवा अधिकारी ने हाई पावर मंदिर कमेटी को लिखित रूप से अवगत करा दिया है और श्रद्धालुओं से परंपरा और न्यायालयीय आदेशों का सम्मान करते हुए सहयोग की अपील की है। बता दें कि प्रेस वार्ता में हिमांशु गोस्वामी, संतु गोस्वामी, देव गोस्वामी, लाले गोस्वामी और मयूर गोस्वामी सहित अन्य सेवा अधिकारी मौजूद रहे। देखिए वृंदावन से हमारे सहयोगी मुकेश पाठक की खास रिपोर्ट। देखिए, ठाकुर जी के जो दर्शन है वो प्राचीन काल से, जब से ठाकुर जी की सेवा परंपरा शुरू हुई है, तब से ठाकुर जी के जो दर्शन है शरद पूर्णिमा के अवसर पर केवल संध्या में और रात्रि काल में शयन भोग सेवा के दौरान जगमोहन से कराई जाने की परंपरा है। इसी समय ठाकुर जी जो है इस विशेष प्रकार के मुकुट, बांसुरी और छड़ी धारण करते हैं। श्रृंगार सेवा के दौरान कभी भी ठाकुर जी को जगमोहन में लाकर दर्शन कराने की परंपरा नहीं रही। विगत कुछ वर्षों में कुछ कोर्ट के फर्जी आदेशों का हवाला देते, फर्जी और कूट रचित आदेशों का हवाला देते ठाकुर जी को बाहर लाने का प्रयास किया गया, जो कि गलत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय हाई पावर टेम्पल कमेटी जो वर्तमान में मंदिर की प्रबंध व्यवस्था देख रही है, उसकी संरचना इसी आधार पे की है कि विगत कुछ वर्षों में जो मंदिर में गलत हो रहा है, उस गलत व्यवस्था को सुधार के सैकड़ों वर्ष पुरानी प्राचीन परंपराओं को बहाल करते हुए मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन सुचारू रूप से भक्तों के लिए उपलब्ध कराएं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए टेम्पल कमेटी का गठन किया गया। अब हम टेम्पल कमेटी से यही अनुरोध करते हैं कि वह जो है सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा को ध्यान में रखते हुए ठाकुर जी के केवल संध्याकालीन दर्शन जगमोहन से कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें और श्रृंगार भोग के समय जब ठाकुर जी के दर्शन गर्भगृह से हों तो उस दौरान बाहर जगमोहन में सिंहासन और कुंज आदि का निर्माण करके ठाकुर जी के दर्शनों को में अवरोध उत्पन्न ना करें। इसी उम्मीद के साथ हम जो है उनसे आग्रह करते हैं कि वो जो है ठाकुर जी की सेवा व्यवस्था में सहयोग प्रदान। क्या इस तरह का कोई आदेश उन लोगों के द्वारा दिए गए जो विवाद की स्थिति बन गई है? देखिए, विवाद की स्थिति 2 वर्ष पूर्व बनी थी, जब हमारे परिवार की जो है श्रृंगार में शरद पूर्णिमा के अवसर पर सेवा थी। उस दौरान ठाकुर जी के दर्शन श्रृंगार भोग की सेवा में गर्भगृह से कराए जा रहे थे, परंतु बाहर सिंहासन लगे होने के कारण लोगों को दर्शन न हो सके थे। लोगों में इस बाबत जो है भारी रोष हुआ था। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस वर्ष इस तरीके की स्थिति की पुनरावृत्ति दोबारा से ना हो, इसलिए पूर्व में ही इस तरीके की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए उच्च अधिकारियों को, हाई पावर टेम्पल कमेटी के सदस्यों को, पदाधिकारियों को उचित माध्यम से लिखित तौर पर अवगत करा दिया है। उम्मीद है कि इस वर्ष वो टेम्पल कमेटी के पदाधिकारी ठाकुर जी की सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा को ध्यान में रखते हुए ठाकुर जी के दर्शन केवल शाम के समय में जगमोहन से कराने हेतु कुंज आदि का निर्माण राजभोग सेवा के उपरांत करेंगे और श्रृंगार सेवा के दौरान ठाकुर जी के जो दर्शन है वो गर्भगृह से कराए जाने की बाबत उचित व्यवस्थाएं करें। अगर कमेटी के उपरांत राजभोग सेवा में अगर जो सेवा गोस्वामी अगर इसको लेकर कोई मतलब व्यवधान उत्पन्न करते हैं, इस तरीके वो चाहते हैं कि उनके में सिंहासन से दर्शन में कुंज आदि का निर्माण हो,
उस दौरान जो दर्शनों का व्यवधान उत्पन्न होगा उसको लेकर देखिए, ठाकुर जी की जो दर्शनों की व्यवस्था है वो पुराने रीति रिवाज और रिचुअल्स के आधार पर ही होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति को इस तरीके का विवाद नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी की जो सेवा व्यवस्था है, ठाकुर जी की जो दर्शन व्यवस्था है, वो प्राचीन परंपराओं के हिसाब से ही होना उचित भी है और आवश्यक भी है। अगर कमेटी इसको लेकर कोई निर्णय लेती है तो क्या आगे आपको? देखिए, जहाँ तक हाई पावर टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का सवाल है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट तौर पे अपने आदेश में अब निर्धारित किया है कि जो मंदिर की सेवा पूजा आदि है, सेवा पूजा की परंपरा है, उसमें हाई पावर टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हाई पावर टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए साफ स्वच्छ पानी की व्यवस्था करने के लिए, साफ स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करने के लिए, उनको जो है अच्छा शेल्टर देने के लिए, जो विकलांग लोग हैं उनके लिए व्हील चेयर आदि की व्यवस्था करने के लिए, सड़कों पर जो अतिक्रमण हो रहे हैं उसको रोकने के लिए, और मंदिर के बाहर क्राउड कंट्रोल करते हुए मंदिर के अंदर दर्शनार्थियों में किसी तरीके की भगदड़ ना हो, उसके लिए समुचित व्यवस्था करने के उद्देश्य से गठित की गई है। उस हाई पावर टेम्पल कमेटी का कोई रोल मंदिर की सेवा पूजा से नहीं है। सेवा पूजा और उससे संबंधित सारे अधिकार सेवायत के अधीन है। सेवायत जो है पुरानी परंपराओं के अनुसार ठाकुर जी की सेवा व्यवस्था, दर्शन व्यवस्था, भोग राग की व्यवस्था आदि को सुनिश्चित करते हुए ठाकुर जी की सेवा संपन्न करते हैं और ठाकुर जी की परंपरा, प्राचीन परंपराओं के अनुसार ही ठाकुर जी के दर्शन जिस तरीके से सैकड़ों वर्षों से होते चले आ रहे हैं, इसी तरीके से भक्तों को वृद्धि को लेकर जो कमेटी का आदेश पारित हुआ मीटिंग में, उसको एक क्या हुआ है आपकी एप्लीकेशन में हाईकोर्ट द्वारा जी, उसको लेकर क्या आप रहेंगे? और अभी तक मंदिर में जो व्यवस्था चली आ रही है पुरानी व्यवस्था ही चली आ रही है दर्शनों की? देखिए, जहाँ तक समय की बात है, इस संबंध में माननीय जिलाधिकारी मथुरा, एसएसपी मथुरा महोदय की ओर से प्रार्थना पत्र न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन मथुरा में न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था, जिसमें एक आदेश पारित किया गया था 14/11/2022 को, और ठाकुर जी के दर्शनों का समय 3 घंटे करीब बढ़ा दिया गया। उस आदेश में ठाकुर जी की लाइव दर्शन कराने की बाबत भी उल्लेख था। ठाकुर जी को विशेष अवसरों पर प्रातःकाल के समय जो है राजभोग सेवा के दौरान बाहर लाने का भी हवाला था। उस आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की डिवीजन बेंच ने स्वतः प्रसंज्ञान लेकर आदेश दिनांक 28/11/2022 जारी कर ऑपरेशन स्टे कर दिया है और वो आदेश आज भी प्रभावी है। ऐसी स्थिति में मंदिर का समय बढ़ाया जाना, जहाँ एक ओर माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना है, वहीं दूसरी ओर व्यवहारिक दृष्टि से भी ठाकुर जी को कष्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ ठाकुर जी जो है वो रात्रि काल में सोते नहीं हैं, निधवन जाते हैं, और निधवन में लीला करने के कारण जब सुबह भोर में आते हैं तो उनको आराम में किसी तरीके का खलल ना पड़े, इसलिए हमारे यहाँ मंगल आरती नहीं होती। ये भाव है। अब यदि ठाकुर जी महाराज अपनी रात्रिकालीन में जब पूरे समय जगे रहते हैं तो वो अपने नींद और विश्राम का समय सुबह भोर में और दोपहर में मिलने वाले समय में यदि कटौती की जाती है उनके उस आराम के समय में, तो ये ठाकुर जी के साथ घोर अन्याय होगा। और जो भक्त भी मंदिर में ठाकुर जी की सेवा भाव से आ रहे हैं, ये उनकी आस्था पर भी कुठाराघात होगा, क्योंकि कोई भी भक्त ठाकुर जी को कष्ट नहीं देना चाहता। हमारे मंदिर में ठाकुर जी की सेवा होती है। सेवा का अर्थ होता है कि ठाकुर जी के को जो है आराम प्रदान करना, आनंद प्रदान करना। अब जब सेवा के दौरान ठाकुर जी को आनंद ही प्राप्त नहीं होगा, आराम ही प्राप्त नहीं होगा, तो वो सेवा का महत्व ही खत्म हो जाएगा। लिहाजा वो जो आदेश है, वो आदेश ठाकुर जी के उस आराम में जो है व्यवधान उत्पन्न करता है। वहीं दूसरी ओर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने
उस समय बढ़ाए जाने के आदेश को स्थगित किया था, वो आदेश आज भी प्रभावी है। इस कारण से मंदिर का समय अभी बढ़ा नहीं है, और चूंकि वो आदेश हमारे द्वारा ही कराया गया था, हमारे प्रार्थना पत्रों पर कराया गया था, लिहाजा उस आदेश का पालन करने के लिए हम बाध्य हैं। और हमारे द्वारा यदि जो है उस आदेश की अवमानना करके समय बढ़ाया जाता है, तो इससे जो है ठाकुर जी को कष्ट भी होगा और न्यायालय के आदेश की अवमानना भी होगी। लिहाजा सभी लोग उस समय का जो पूर्व में निर्धारित है उसका पालन कर रहे हैं, जिससे कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना ना हो।